एक और दिन एक और 50 बाबर आजम के बल्ले से आ चुकी है। और जब जब बाबर आजम रन्स करते हैं ना, जब जब बाबर आजम के बल्ले से रन्स आते हैं तो बाबर आजम के जितने भी हेटर्स हैं उनकी शक्लें ऐसी हो जाती हैं जैसी शक्ल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह के चेहरे उनके हो जाते हैं और इसी तरह के चेहरे हमेशा बाबर आजम बनवाता रहेगा उन हेटर्स के जो बाबर आजम से नफरत करते हैं। जिस वक्त बाबर आजम ने इस ओडीआई सीरीज का आगाज किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो तब तक बाबर आजम बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर थे। वो थोड़ा मेंटली उनका जो प्रॉब्लम चल रहा था कि वो क्रिकेट में फोकस नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाई थी, सिर्फ बाबर आजम के जितने भी लवर्स हैं जो बाबर आजम को चाहने वाले हैं उन्होंने इस चीज की उम्मीद लगाई थी कि बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और यहां तक कि ऐसा सोच रखा था कि तीसरे ओडीआई मैच में तो बाबर के बल्ले से सेंचुरी जो है वो पक्की आने वाली है। लेकिन एक बार फिर से बाबर आजम उसी बॉल पर आउट हुए हैं, उसी तरह के शॉट पर आउट हुए हैं कि जिस तरह का शॉट पिछले मैच में भी बाबर आजम ने 73 रन्स करने के बाद लगाया था और ऐसे ही शॉट पर वो आउट हुए थे। और एक बार फिर से वही सेम बॉल और उसी तरह की बॉल पर एक बार फिर से सेम प्लेस पर बाबर आजम ने कैच थमा दिया डेविड मिलर को और बाबर आजम आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए हैं। 71 बॉल्स को फेस किया है, 52 रन्स की इनिंग्स खेली है, 7 चौके उसमें लगाए हैं और 73 की आई थिंक स्ट्राइक रेट है जो बाबर आजम ने मेंटेन की है। मजीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। बाबर आजम की एक और जबरदस्त किस्म की इनिंग्स जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है और एक बार फिर से मायूसी सी छाई है कि बाबर आजम जो है वो सेंचुरी करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स, एक ब्रिलियंट किस्म की 100+ की पार्टनरशिप साइम अयूब के साथ मिलकर बाबर आजम जो है वो लगा कर गए हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग जो आगाज है वो फ्राहम करके गए हैं। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक कंसेक्टिव तीसरा डक, जिस पर हम हमेशा मैं बात करता रहता हूं कि अब्दुल्ला शफीक जो है उसकी जगह नहीं बनती है टीम के अंदर, लेकिन न जाने क्यों उसको टीम के अंदर ही रखा जाता है हमेशा। और अब मुझे उम्मीद है कि अब उसका खात्मा जो है वो हो जाएगा ओडीआई स्क्वाड से। अब अब्दुल्ला शफीक को रिलीज कर दिया जाएगा, किसी और को चांस मिलना चाहिए भाई। जब इतने फेलियर्स आ रहे हैं तो फिर कोई उसके मामू की या उसके चाचू की तो टीम नहीं है कि जिसके अंदर वो हमेशा रहेगा, तो ना ही उसके फादर की टीम है, तो उसको निकाल देना चाहिए अब मेरे ख्याल के मुताबिक। लेकिन बाबर आजम क्लासिक नॉक भाई। जिस वक्त बाबर आजम ने ये मैच शुरू होने से पहले जो बाबर आजम के स्टैट्स हैं वो दिखाए जा रहे थे, आप भी स्क्रीन पर देख लो, तो इन स्टैट्स को देखने के बाद जलती है लोगों की भाई। 56 57 की एवरेज, सिर्फ 119 मैचेस और बाबर आजम के 33 50+ थे पहले और आज के डाल के 34 50 और 19 सेंचुरीज। मतलब ये कि 120 इनिंग्स में से 53 इनिंग्स 53 बार बाबर आजम जो है वो 50 से ऊपर करके गया है कोई ऐसा और खिलाड़ी दिखा दो मुझे जिसने 120 ओडीआई इनिंग्स खेली हो और 120 में से 53 टाइम्स। भाई साहब आंखें खुल जाती हैं लोगों की, दिमाग जो है ना उनके सुन्न हो जाते हैं ऐसे स्टैट्स को देखकर कि 120 इनिंग्स के बाद 53 टाइम्स वो 50 से ऊपर करके गया हो। दिखा दो यार, कोई है कोई, मुझे तो ऐसा दिखा दो। मुझे तो आज तक कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आया कि जिसने 120 मैचेस खेले हो, 120 इनिंग्स खेली हो और 120 इनिंग्स में से वो 53 टाइम्स वो 50 करके गया हो। कोई नहीं है भाई साहब। ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन इसी वजह से बाबर आजम है और ओडीआई फॉर्मेट बाबर आजम का सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, ये सब लोग जानते हैं और उसने इसको अपने नाम किया है एक बार फिर से। और साउथ अफ्रीकन टीम हमेशा बाबर आजम से इसीलिए डरती रहती है। लेकिन बाबर आजम ने आज भी ये जो पुल शॉट थे, इसको पुल शॉट बोलते हैं शायद मे बी, तो पुल शॉट आज बाबर आजम ने 2 लगाए। जब 47 रन पर थे तब भी ऐसा ही शॉट लगाया था और इसी फील्डर के करीब से गुजरा था बॉल जो बाउंड्री लाइन से बाहर गया था। और उस पर भी थोड़ा मुझे फील हुआ था कि यार शायद एक बार फिर से वही वाला शॉट लगा दिया बाबर आजम ने। और वो फील्डर जब डाइव कर रहा था मुझे एक बार फिर से खतरा पड़ गया था, मैंने कहा आज फिर वहीं पर उसी फील्डर को कैच थमा दिया। और इससे पहले भी जब बाबर आजम ने रेन के बाद जब दोबारा मैच का आगाज हुआ था तब भी बाबर ने एक पुल शॉट ऐसा ही लगाया था, वो अच्छा शॉट था, वो फील्डर के करीब भी नहीं था। तो ये तीसरा अटेम्प्ट था ऐसा कि तीसरी बार या चौथी बार ये वाला शॉट लगा रहे थे बाबर आजम जो कि कैच थमा दिया और ये सही से कनेक्ट भी हुआ नहीं था। मतलब सही से कनेक्ट भी हो जाता तो मे बी फिर भी कैच ही होता, लेकिन ये सही से कनेक्ट हो नहीं पाया था, सही से टाइम हो नहीं पाया था। बट बाबर आजम
प्लेड रियली वेल। एक और दिन एक और 50 बाबर आजम के बल्ले से, और ऐसे ही बाबर के बल्ले से रन्स आते रहेंगे, ऐसे ही पाकिस्तान की टीम हमेशा विन करती रहेगी, और ऐसे ही बाबर आजम के जितने भी हेटर्स हैं वो भाई साहब जलते ही रहेंगे। और ऐसे ही जिस कंपनी की बर्नोल है, जो कंपनी बर्नोल बनाती है, वो ऐसे ही उसकी बर्नोल जो है वो बिकती रहेगी, उसका रोजी रोटी उसकी भी चलती रहेगी, बाबर के हेटर्स की भी चलती रहेगी, और बाबर के लवर्स की तो फिर चलती ही चलती है भाई।